बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी तांबे के तार का व्यास 0.5 मिलीमीटर दे रखा है आपको, ठीक है। तो डायमीटर दे रखा है, डायमीटर है तो डी बराबर कितना देखा है 0.5 mm, ठीक है। और क्या देखा है प्रतिरोधकता 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो रो होता है प्रतिरोधकता, आप जानते हो है ना, रो मुड़ा हुआ पी टाइप क्या है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। 10 ओम प्रतिरोध का प्रतिरोध बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो आपको आर दे रखा है 10 ओम, कितने लंबे तार की आवश्यकता पता होगी ये बोल रहे हैं। तो आपको क्या निकालना है एल बराबर क्वेश्चन मार्क एल निकालना है, ठीक है। अब देखो यहां पर आपको देखा है डी बराबर 0.5 है ना, क्योंकि आपको फॉर्मूला जो है ना उसमें डी का कोई लेना देना नहीं रहता, ठीक है। उसमें त्रिज्या का लेना देता है क्योंकि आपको क्षेत्रफल चाहिए, एरिया चाहिए होता है ना। आर बराबर रो एल अपॉन ए फॉर्मूला आपने देखा है, ए क्या होता है एरिया होता है, ठीक है। क्योंकि तार है तो तार में सर्कुलर होगा, एरिया होगा नहीं होगा, सर्कुलर का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। उसके लिए आर पता होना चाहिए आपको, आर पता होना चाहिए। आर के लिए आपको डायमीटर अगर दे रखा है तो आप डायमीटर को 2r लिख सकते हैं, दो से भाग दे देंगे तो 0.25 कितना आ जाएगा mm आ जाएगा, क्योंकि mm की जगह मीटर में होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे r इक्वल टू 2 यहां कर देना ना, r इक्वल टू देखो 0.25 देखो मिली सेंटी डेसीमीटर, मिली के बाद सेंटी डेसीमीटर 3 आ रहा है तो 10⁻³ आएगा मीटर में, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड रूप में रखना है आपने तो 0.2.5 कर दो, इसको 10⁻³ की जगह -4 कर दो, कर सकते नहीं कर सकते बताइए भाई। तो ये समझ में किसको नहीं आया बोलो, कन्वर्ट मिलीमीटर को मीटर में बदलना किसको समझ नहीं आया, तो समझो तो मिली सेंटी डेसीमीटर डिवाइड, ठीक है। तो मिली के बाद सेंटी डेसीमीटर 3 आ रही है, ठीक है। तो मिली छोटी मात्रा वो है यूनिट है, मीटर बड़ी है, ठीक है। तो जब बड़ी को तरफ जाते हैं तो माइनस में जाते हैं, समझ लो। तो इसलिए 3 जा रहा है तो -3 हो गया, क्लियर है। अब क्योंकि पॉइंट यहां से यहां हटाया, संख्या क्या कर रहे हो बड़ी कर रहे हो, 0.25 बड़ा है, ये है 54 है 25 पैसा है, और इसको हम 2.5 रुपया कर रहे हैं, ठीक है। तो बड़ा कर दें, बड़ा कर दें ऑब्वियस बात है, तो पावर यहाँ पर क्या होगी -3 की जगह हाँ कम होगी, -4 हो जाएगी, -4 कम होता है, क्लियर है। माइनस में इसलिए तो आप क्या करेंगे सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, ए बराबर पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब पाई का मान आप जानते हो 3.14 रख दो, और आर आप जानते हो भी जस्ट 2.5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 2.4 इंटू 5 इंटू सॉरी, इन सबको आप कर दो कैलकुलेट, ठीक है। तो क्या आ जाएगा देखो करो 3.14 ऐसे देखो 25 गुणा 25 625 6.25 हो जाएगा, गुणा करने में घाते जुड़ती हैं, ठीक है। तो 10⁻⁻8 हो जाएगा, होगा नहीं होगा बताओ, ना समझ में आया सबको। अब इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ साइड कर लेते हैं देखो 6.25 और 3.14, 4 5 20 की 0 हासिल 2, 4 8 2 10 की 0 हासिल 1, 6 2 24 25, ठीक है। 625 ऐसे उतर जाएगा क्योंकि 1 से गुणा करते हैं, 5 15 की 5 हासिल 1, 3 6 और 1 7, 6 3 18, 0 5 12 की 2 हासिल 1, 14 15 16 की 6 हासिल 1, 9 1 10 होने के बाद 4 स्थान, तो 19.625 19.625, ठीक है। अब 0 की वैल्यू नहीं है पीछे इतने ज्यादा 10⁻⁻8, क्योंकि हमने एरिया निकालना है, एरिया होगा स्क्वायर में, तो मीटर था तो मीटर स्क्वायर में हो गया, समझा क्यों। अब एरिया पता चल गया आपका। अब आर बराबर रो एल अपॉन ए लगाएगा, क्योंकि एल निकालना है आपने, क्लियर है। एल बराबर क्या हो जाएगा आर ए अपॉन रो, ठीक है। करो आर 10 ओम, ए अभी निकालना है 19.625 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन रो, रो आपको देखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻8, 10⁻⁻8 है, 10⁻⁻8 क्या हो गया, ठीक है। अब देखो काटापीटी करो, क्या करोगे देखो पॉइंट इसको हटाओ, पॉइंट इसको यहां से पॉइंट हटाओ, ये पॉइंट यहां से हटेगा, एक स्थान जा रहा है, ये भी एक स्थान यहां पहुंच जाएगा, क्लियर है। 16 का भाग दो, 16 कम 16, 16 कम 16, ठीक है।
3 बचा, 36 हो गया है, 16 दूनी 32, 4 बच गए हैं, ठीक है, 42 हो गए हैं, 16 दूनी 32, 10 बच गए हैं, 105 हो गए हैं, ठीक है, पॉइंट की गड़बड़ कर दी हमने, देखो ध्यान देना है ना, 16 कम 16, 3 बच गया है, 36 हो गया है, 16 दूनी 32, पॉइंट यहाँ लगेगा उसको, है ना, 16 32, 4 बच गया, 16 दूनी 32, 10 बच गया है, 105, 16 96, 9 बच गए हैं, ठीक है, फिर 16 85, ठीक है, लगभग इतना आ गया, ठीक है, तो चूंकि एल बराबर कितना आ गया है वो, ये 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 पॉइंट वहां चले जाएगा, 122.65, क्योंकि लंबाई है कितना रहेगा, ठीक है, तो एल 122.6 मीटर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब क्या बोल रहा था इसमें, प्रतिरोध बनाने के लिए कितनी लंबाई तार की, पहला काम तो हो गया आपका, अगला वो था पॉइंट था इसमें, यदि इससे दोगुने व्यास का तार लें तो प्रतिरोध में क्या अंतर रहेगा, तो आपको व्यास क्या लेना है, दोगुना लेना है, व्यास क्या लेना है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर व्यास दोगुना कर दोगे तो आपकी त्रिज्या क्या होगी, व्यास दोगुना करने पर त्रिज्या भी दोगुनी हो जाएगी, होगी नहीं होगी, त्रिज्या भी दोगुनी नहीं हो जाएगी, रेडियस, और पाई आर स्क्वायर बोल रहे हैं, एरिया में पाई आर स्क्वायर आता है, तो त्रिज्या का दुगुना 4 टाइम हो जाएगा, क्योंकि लिखेंगे ना यहाँ पर, क्योंकि ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, अब इसमें बोल रहे हैं जो डायमीटर है उसको डबल कर दो, डायमीटर को अगर डबल करेंगे तो रेडियस भी डबल हो जाएगा, अगर रेडियस डबल हो गया तो एरिया 4 टाइम हो जाएगा, क्योंकि डबल का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो क्या बोल देंगे आप, ये 4 टाइम हो जाएगा, ठीक है, तो जो न्यू रेजिस्टेंस हो गया जैसे आर है, तो 1/4 ओल्ड रेजिस्टेंस आर डैश, तो 1/4 हो जाएगा, जो कि आर इक्वल टू 1/4, आर डैश क्या था 10 था, तो 4 दूनी 8, 4 बचे 20।